तो आज की हमारी वीडियो नोवेल बेस होने वाली है, जिसकी वजह से मेरी एक्सप्लेनेशन और वीडियो में दिखाए गए सीन्स आपस में मैच नहीं करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारे फर्स्ट सीन में हमें युहाव को दिखाया जाता है, जो कि श्रेक एकेडमी से बाहर जा रहा होता है, क्योंकि श्रेक एकेडमी में अब स्टूडेंट्स के हॉलीडे चालू हो गए थे। युहाव श्रेक एकेडमी से बाहर निकलने के बाद कॉन्टिनेंट के नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लगता है, जहां पर तियानमिंग एंड युहाव दोनों ही कॉन्टिनेंट के नॉर्थ साइड यानी एक्सट्रीम नॉर्थ प्लेस में जा रहे होते हैं। एक्सट्रीम नॉर्थ प्लेस वही जगह है जहां पर तियानमिंग का जन्म हुआ था। युहाव एंड तियानमिंग का एक्सट्रीम नॉर्थ में जाने का रीजन युहाव के लिए न्यू सोल रिंग फाइंड करना था। तियानमिंग ने युहाव की न्यू सोल रिंग के लिए ऑलरेडी एक सोल बिस्ट को सिलेक्ट कर लिया था, जो कि है आइस एम्परस, जहां पर आइस एम्परस की एज अप्रोक्सीमेटली 4 लाख साल है। आइस एम्परस एक्सट्रीम नॉर्थ में पाए जाने वाले सोल बिस्ट में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल बिस्ट है। आइस एम्परस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर उसे देख सकते हैं। कमिंग बैक टू वीडियो, फाइनली युहाव एंड तियानमिंग काफी लंबे सफर के बाद एक्सट्रीम नॉर्थ में पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें एक्सट्रीम नॉर्थ प्लेस का लुक दिखाया जाता है, जहां पर ये जगह पूरी तरह से आइस में कवर होती है और इस जगह का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे आइस टाइप सोल बीस्ट रहते हैं, जैसे कि आइस बियर्स, आइस लिंकवर्म्स, आइस जेड स्कॉर्पियन, स्नो वुमन, मरमेड और आइस डेविल टाइटन। एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि आपने अभी सोल लैंड 2 के एपिसोड 18 के प्रीव्यू में जो बड़े पैरों के निशान देखे, वो पैरों के निशान इन्हीं आइस डेविल टाइटन्स के हैं। हमें फिर दिखाया जाता है युहाव एंड तियानमिंग दोनों ही एक्सट्रीम नॉर्थ में आ जाते हैं, जहाँ पर उनको बहुत सारे सोल बीस्ट दिखाई देते हैं। तभी अचानक वहाँ की जमीन जोर से हिलने लगती है। फिर युहाव एंड तियानमिंग देखते हैं बहुत सारे आइस डेविल टाइटन्स उनकी डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये देखकर युहाव एंड तियानमिंग तुरंत ही बर्फ के अंदर छुप जाते हैं। जैसे ही सभी आइस डेविल टाइटन्स वहां से जाते हैं, युहाव एंड तियानमिंग बर्फ से बाहर आ जाते हैं। युहाव कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने बड़े सोल बीस्ट अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। मुझे लगा कि मैं उनके पैरों के नीचे आकर मरने वाला हूँ। उसके जवाब में तियानमिंग युहाव से कहता है, तुम उनके पैरों के नीचे आकर मरते उससे पहले ही तुम कब के यहाँ पर फ्रीज होकर मर जाते, अगर मैंने अपनी पावर तुम्हें शेयर न की होती तो। फिर तियानमिंग आगे युहाव से कहता है, इस जगह पर स्ट्रॉन्गेस्ट सोल मास्टर भी ज्यादा देर के लिए जिंदा नहीं रह सकता। फिर युहाव तियानमिंग से कहता है, तुमने खुद को एक कीड़े से एक इंसान में कैसे कन्वर्ट कर लिया। उसके जवाब में तियानमिंग कहता है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है जिससे मैंने खुद को एक इंसान की तरह कन्वर्ट कर लिया है। फिर युहाव आगे तियानमिंग से कहता है, अभी जो बड़े सोल बीस्ट यहाँ से गए वो कौन थे। उसके जवाब में तियानमिंग कहता है, वो सभी आइस डेविल टाइटन्स थे। उनके लीडर का नाम है आइस डेविल टाइटन किंग, जो कि 2 लाख साल पुराना सोल बीस्ट है और साथ ही साथ कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिएचर भी है। तियानमिंग की बात सुनकर युहाव शॉक हो जाता है और घबराते हुए युहाव तियानमिंग से कहता है, फिर तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके जवाब में तियानमिंग युहाव से कहता है, बड़े होने का मतलब ये नहीं कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी साइज तुम्हारी पावर को नहीं दर्शाती। फिर तियानमिंग आगे कहता है, इस जगह के 3 किंग्स हैं जो पूरे एक्सट्रीम नॉर्थ पर रूल करते हैं। उसमें से एक है आइस डेविल टाइटन किंग, जो कि इन तीनों किंग्स में से 3rd पोजीशन पर आता है। बाकी 2 किंग्स आइस डेविल टाइटन किंग से साइज में बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, फिर भी आइस डेविल टाइटन किंग से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शायद इस बात से तुम्हें समझ आ गया होगा कि बड़ा होना ही स्ट्रॉन्ग होना नहीं होता। तियानमिंग की ये बात सुनकर युहाव कहता है, अब तुम ये बातें बंद करो, मुझे इनके बारे में सुनकर ही डर लग रहा है। फिर युहाव आगे कहता है, अब हम उस काम को करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, मेरी न्यू सोल रिंग के लिए। युहाव की ये बात सुनकर तियानमिंग हंसते हुए युहाव से कहता है, तुम्हारी न्यू सोल रिंग के लिए मैंने जो सोल बिस्ट सिलेक्ट किया है वो और कोई नहीं, 3 किंग्स में से सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट किंग है। तियानमिंग के बात सुनकर युहाव डरते हुए तियानमिंग से कहता है, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो।
वो सोल बिस्ट तो मुझे जिंदा निकल जाएगा। फिर युहाव आगे कहता है कोई बात नहीं, अब जब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो चलो उस सोल बिस्ट को पकड़ते हैं। फिर हमें तियानमिंग एंड युहाव को एक्सट्रीम नॉर्थ प्लेस के और भी डीप एरिया में जाते हुए दिखाया जाता है। जैसे जैसे वो दोनों इस एरिया के और भी डीप जा रहे होते हैं वैसे ही वहाँ पर ठंड और भी ज्यादा बढ़ रही होती है और वहाँ पर बहुत तेजी से बर्फ के तूफान आने लगते हैं, जिसके कारण युहाव को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही होती है। वो चलते चलते एक्सट्रीम नॉर्थ के कोर एरिया में आ गए होते हैं, जहाँ पर युहाव की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है और साथ ही साथ तियानमिंग की पावर होने के बाद भी युहाव की बॉडी पर उसके सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर एंड आइसी विंड का असर हो रहा था, जिसके कारण युहाव का शरीर और भी ज्यादा कमजोर हो रहा था। जैसे जैसे वो आगे जाते हैं बर्फ का तूफान और भी ज्यादा तेज हो जाता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर और भी ज्यादा लो हो जाता है। जैसे जैसे युहाव कोर एरिया में डीप जा रहा होता है वैसे ही उसकी बॉडी में सराउंडिंग के इफेक्ट दिखने लगते हैं। युहाव की बॉडी अब कमजोर होने लगती है और युहाव की एनर्जी भी धीरे धीरे कम हो रही होती है। फिर काफी दूर तक चलने के बाद युहाव एक जगह आकर बैठ जाता है और तियानमिंग से कहता है मैं अब और नहीं चल सकता, अगर मैं और आगे गया तो मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचेगी उस सोल बिस्ट से फाइट करने के लिए। हमारा मेन मकसद ही यही था कि हम उस सोल बिस्ट को हराकर उसकी सोल रिंग ले ले। अगर मेरे पास एनर्जी ही नहीं रहेगी तो मैं उस सोल बिस्ट से कैसे फाइट कर पाऊंगा। युहाव की ये बात सुनकर तियानमिंग युहाव से कहता है कि मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि हम पहले ही हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं जहाँ पर हमें पहुंचना चाहिए था। तियानमिंग की बात सुनकर युहाव गुस्से में तियानमिंग से कहता है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। फिर तियानमिंग आगे युहाव से कहता है कि तुम मेरी पावर के बिना भी यहाँ पर कितने देर तक टिक पाओगे। फिर युहाव तियानमिंग से कहता है कि अगर मैंने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल की तो मैं यहाँ पर और 5 मिनट के लिए खुद को संभाल सकता हूँ। फिर तियानमिंग कहता है ठीक है। फिर तियानमिंग आगे युहाव से कहता है कि अब बारी है आइस एम्परस को पकड़ने की। फिर तियानमिंग आगे युहाव से कहता है कि अब हमें भी हमारा काम शुरू करना चाहिए। तियानमिंग आगे युहाव से कहता है कि फाइनली अब वो टाइम आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी न्यू सोल रिंग दी जाए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।